याद है लोकी सीजन 1 में एक जार के अंदर थ्रॉग को दिखाया गया था, जो कि असल में थॉर था जिसने लोकी को फ्रॉग में कन्वर्ट कर दिया था अपने मैजिक की मदद से। अब यहाँ जो थ्रॉग दिखाया गया था उसका ओरिजिन तो हमें कॉमिक्स एंड एनिमेटेड शो से पता चला था, बट ये थ्रॉग यहाँ कैसे आया इसके बारे में हमें नहीं बताया गया था। सो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि इस थ्रॉग ने अपने यूनिवर्स के लोकी को मार दिया होगा। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फाइनली थ्रॉग का एडिटेड सीन सामने आया है, जिसमें हम देख सकते हैं कि लोकी पोज मार रहा होता है जैसे कि वो वहाँ का राजा हो एंड लोग वहाँ पर ताली बजा रहे होते हैं कि तभी वहाँ बिजली कड़कती है एंड आसमान से थ्रॉग आता है। इसके बाद वो कहता है कि तुमने मुझे फ्रॉग में बदल दिया था जिसकी तुम अब कीमत चुकाओगे, एंड वो लोकी पर हमला कर देता है म्योनिर से। एंड तभी फ्रेम पॉज होता है और हम देख पाते हैं कि असल में ये फुटेज मोबियस लोकी को दिखा रहा होता है टीवी के अंदर। सो बेसिकली हो सकता है ये मजाक था जो कि मोबियस का फेवरेट में से एक होगा जिसको वो लोकी को दिखा रहा होगा। ठीक वैसे ही जैसे वो डीवी कूपर का क्लिप दिखाया था, मतलब कि वो प्लेन से कूदकर हवा में गायब हो जाने वाले बंदे का क्लिप। अब भले ही ये हमें मजाक में दिखाया गया हो, बट अगर हम इसे बेस माने तो मे बी थ्रॉग के म्योनिर हिट के वजह से किसी यूनिवर्स में एक लोकी टपक गया होगा जिसको उस वक्त नहीं टपकना होगा, इसीलिए वहां से थ्रॉग को पकड़ के लाके इस जार में बंद कर दिया गया और उससे म्योनिर छीन लिया गया ताकि वो इस जार को तोड़ के बाहर ना आ सके। वरना अगर इसके पास म्योनिर होता तो वो कब का आजाद हो गया होता। आपके पास कोई बेटर थ्योरी या रीजन है कि थ्रॉग यहाँ कैसे आया तो आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। बेसिकली ये डिलीटेड सीन था लोकी सीजन 1 का, जिसमें थ्रॉग का आवाज क्रिस हेम्सवर्थ भैया ने ही दिया था, जो कि असली में थॉर का रोल अदा करते हैं एमसीयू के अंदर। इसके अलावा एक और सीन रिलीज हुआ जिसमें हम देखते हैं कि जब लोकी या सिल्वी लैमेंटिस में फंसे होते हैं तो वहां पर रेवोना रेंसलर, मोबियस, B-15 एंड कुछ एजेंट्स आते हैं उनको पकड़ने के लिए। लेकिन यहाँ पे लोकी सिल्वी को चाकू के नोक में ले लेता है ये दिखाने के लिए कि वो सिल्वी के पीछे इसलिए भागा था ताकि वो उसको पकड़ सके एंड वो लोग लोकी पर ट्रस्ट कर सके एंड टीवी का हिस्सा बना ले। लेकिन यहाँ पर ना ही मोबियस और ना ही रेवोना रेंसलर दोनों में से कोई भी लोकी के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं एंड उन दोनों को वहाँ पे बंदी बना लेते हैं, जिसके आगे का पार्ट तो हम लोगों ने सीरीज के अंदर देखा है। हालांकि इस सीन के होने से दो बातें होती, पहला ये कि सिल्वी लोकी पर ट्रस्ट नहीं करती आगे, जिसकी वजह से उनके कैरेक्टर्स में हमें इनकंसिस्टेंसी देखने को मिलता, वहीं मोबियस भी लोकी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करता एंड ये दोनों ही पॉइंट स्टोरी के लिए सही नहीं था, इसीलिए इन्हें डिलीट कर दिया गया। अब डिलीटेड सीन्स हो गए हैं तो कुछ अल्टरनेट आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट आर्ट्स पर बात कर लेते हैं जो कि सामने आए इस मंथ, जिसमें से सबसे पहले तो आता है स्पाइडरमैन नो वे होम का ये सीन जहां पे आंट में मरती है। तो एज वी कैन सी कि मूवी के अंदर हमें ये दिखाया गया था कि आंट भी यहीं पर मर जाती है, जबकि इस आर्ट वर्क के अनुसार वो एम्बुलेंस में जब रहती है तब मरती है। इसके अलावा स्पाइडरमैन नो वे होम में एक बार के लिए ये कंसीडर किया जा रहा था कि एमजे ग्रीन गॉब्लिन के एंटीडोट को यूज करती ग्रीन गॉब्लिन के ऊपर जब वो स्पाइडरमैन से लड़ने में बिजी होता, जिसके होने से हमें ये देखने को मिलता कि नेड एंड एमजे लड़ाई के टाइम पे लाइबिलिटी नहीं थे, जो कि मेन मूवी के अंदर हमें लग रहा था। बट अच्छा है कि इसे एंड में नहीं डाला गया क्योंकि जो फाइनल प्रोडक्ट मिला था इट वाज परफेक्ट। अब बात करते हैं वल्चर के डिलीटेड सीन की, तो बॉस अर्ली प्लान्स के हिसाब से स्पाइडरमैन नो वे होम में वल्चर होने वाला था और पीटर ग्रीन गॉब्लिन, इलेक्ट्रो एंड डॉक्टर ऑक्टोपस को बंदी बनाकर सबसे पहले वल्चर के पास लेकर जाता ताकि वो इन सब का इलाज ढूंढने में मदद करे। ऐसा करने के लिए पीटर डॉक्टर ऑक्टोपस के टेंटैकल्स को हैक करके उनको अपने हिसाब से यूज करता। अब ये तो क्लियर नहीं है कि आगे क्या होता, बट शेड्यूलिंग कॉन्फ्लिक्ट के वजह से माइकल कीटन नहीं आए, वरना शायद तक हमें ये देखने को मिल सकता था। अब इस वीडियो को एंड करते हैं पिछले साल के बेस्ट मार्वल मूवी यानी कि थॉर 4 के डिलीटेड सीन या फिर अल्टरनेट थॉट या फिर अल्टरनेट कॉन्सेप्ट आर्ट से, जिसमें हमें ये देखने को मिलता है कि कॉर्ग को थॉर ग्रैंड मास्टर के पास लेके जाता, जहाँ पे ग्रैंड मास्टर अपने चमचों से उसको एक टैंक में फिट करवाता एंड फिर कॉर्ग के साथ मिलकर ग्रैंड मास्टर थॉर की मदद करने के लिए जाता गॉड द गॉड बुचर से लड़ने के लिए। एंड यहाँ पर ग्रैंड मास्टर अपने साथ उसी वेपन को लेकर जाता जिसको उसने थॉर 3 में यहाँ पर यूज किया हुआ था। तो बॉस अब आप मेरे को बताओ कि आपको थॉर 4 के एंडिंग में क्या देखने में ज्यादा मजा आता, गॉर की आर्मी वर्सेस बच्चे जिनके पास थॉर की पावर थी, या फिर गॉर की आर्मी वर्सेस ग्रैंड मास्टर प्लस गॉर? अपने ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वैसे गुड न्यूज है कि राइटर स्ट्राइक्स अब खत्म हो चुका है, तो सारे प्रोजेक्ट जो अभी इतने समय से होल्ड में थे अब वो मोशन में आएंगे एंड होप सो हमें एक अच्छी स्टोरी देखने को मिले।
वैसे आपको क्या लगता है कि जितने भी रिलेटेड सीरिया अल्टरनेट आइडियाज या फिर कॉन्सेप्ट आर्ट्स जिनके बारे में हमने यहाँ पे बात की है, उनमें से किसको मूवी में होना चाहिए था और किसको नहीं, आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, पुराने हैं तो प्लीज चेक कि आपने बेल आइकन दबाया है या नहीं। अगर आपने दबा दिया है तो वेल एंड गुड, और अगर आपने नहीं दबाया है तो इसे दबा दे ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको जाए। इसके अलावा हमारे चैनल का एक छोटा सा मोटो है जो कि है लोगों की मदद करें, अपना ख्याल रखें, कीप मूविंग फॉरवर्ड का रट लगाकर आगे बढ़ते जाएं। टाइम से खाना, पानी और एक्सरसाइज करते रहें ताकि आप हाइड्रेटेड एंड हेल्दी रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।